नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। श्रीदेवी की मौत के बाद पहली बार बोनी कपूर ने उस आखिरी घंटे की दिल दिला देने वाली कहानी अपनी जुबानी बताई है, जिसे पूरा देश जानना चाहता है, सुनना चाहता है। जब होटल के कमरे में बोनी कपूर पहुंचे तो श्रीदेवी कहां थी? बाथरूम में गई तो क्या हुआ? जब श्रीदेवी बाथरूम में थी तो बोनी कपूर क्या कर रहे थे? ये सब कुछ बोनी कपूर ने फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा से बातचीत में कहा है। कोमल नाहटा ने पूरी बात अपने ब्लॉग पर लिखी है। हमारे साथ कोमल नाहटा होंगे और स्टूडियो से मेरे सहयोगी मानव गुप्ता भी होंगे। इनके साथ बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीदेवी के आखिरी लम्हों की कहानी न्यूज 24 आपको बताने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मानव गुप्ता बने हुए। मानक, पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाह रहा है कि वो आखिरी लम्हे क्या कुछ हुआ था उस वक्त, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, सब जानते हैं रवि के 24 तारीख की रात दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में श्रीदेवी के कमरे में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। अब तक सिर्फ और सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन पहली बार बोनी कपूर ने खुद अपनी जुबानी बताया है कि कमरे के अंदर जाने के बाद सब जानते हैं कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए 24 तारीख को दुबई गए थे। हालांकि उनका जाने का प्लान नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर पहुंचने के बाद क्या हुआ अब तक कोई नहीं जानता था। पहली बार कोमल नाहटा ने, जो कि देश के जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, उन्होंने खुद बोनी कपूर से बात की है और पूरी कहानी समझी है। बोनी कपूर ने या तो अब से पहले सिर्फ दुबई में जांच एजेंसियों को ये बातें बताई थी कि कमरे में क्या हुआ था, या सिर्फ अब कोमल नाहटा को बताई है, और कोमल नाहटा ने पूरी कहानी अपने ब्लॉग पर लिखी है। साफ साफ है, बोनी कपूर जब श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए 24 तारीख को उनके होटल पहुंचते हैं, वो होटल में जाते हैं, श्रीदेवी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि श्रीदेवी उम्मीद नहीं कर रही थी कि बोनी कपूर आएंगे। हालांकि वो कहती जरूर है कि मुझे अंदर से एक ऐसा एहसास हो रहा था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मिलने के वो बोनी कपूर श्रीदेवी के कमरे में जाते हैं, वो थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं। श्रीदेवी इस बात को हजम कर लेती हैं कि मेरे पति मुझे सरप्राइज देने के लिए आए हैं। उसके बाद आधे घंटे करीब दोनों बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसके बाद बोनी कपूर पहले बाथरूम में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, क्योंकि वो भी मुंबई से फ्लाइट लेकर दुबई गए थे। इसके बाद वो श्रीदेवी से कहते हैं चलिए बाहर खाना खाने चलते हैं। एक रोमांटिक डिनर डेट पर श्रीदेवी को ले जाने के लिए बोनी कपूर ऑफर करते हैं। श्रीदेवी बहुत खुश हो जाती हैं। श्रीदेवी डिनर डेट के इस ऑफर से, जो उनके पति उन्हें दे रहे हैं सरप्राइज देने के बाद, बहुत खुश हो जाती हैं। बाद श्रीदेवी बाथरूम में चली जाती है तैयार होने के लिए। जरा ध्यान से सुनिए, और मैं अपने दर्शकों से भी कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। अब तक नहीं पता होगा आपको श्रीदेवी के कमरे में क्या हुआ था 24 तारीख की रात, जिस रात को उनकी मौत हुई। बोनी कपूर सरप्राइज देने उन्हें पहुंचे, श्रीदेवी बहुत खुश हो गई, और उसके बाद बोनी कपूर उन्हें डिनर डेट पर ले जाने का ऑफर देते हैं। श्रीदेवी बहुत खुश हो जाती है। बाथरूम में वो तैयार होने के लिए चली जाती, नहाने के लिए चली जाती है। बोनी कपूर कमरे में लिविंग रूम, स्वीट था, स्वीट होता है, लिविंग रूम में बोनी कपूर जाकर बैठ जाते हैं टीवी के सामने, ताकि श्रीदेवी बाथरूम से आए तैयार होकर, और उसके बाद वो डिनर पर जा सकें। बोनी कपूर ने कोमल नाहटा को बताया कि वो लिविंग रूम में बैठकर टीवी पर चैनल सर्फ करने लगे। सबसे पहले उन्होंने इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच लगाया। श्रीदेवी बाथरूम में नहा रही हैं, बोनी कपूर 4-5 मिनट इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखते हैं। उसके बाद चैनल सर्फ करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग का कोई हाइलाइट्स आ रहे थे उस मैच के, वो देखने लगते हैं। करीब 10-15 मिनट और निकल जाते हैं, करीब 15 से 20 मिनट, यानी बोनी कपूर टीवी पर पहले इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का कोई हाइलाइट्स देख रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे बोनी कपूर बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं, शनिवार का दिन है। बोनी कपूर को ऐसा लगा कि अगर किसी रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, वहां पर भीड़ हो सकती है, ऐसा ना हो हमें टेबल ना मिले। तो लिविंग रूम से ही वो आवाज लगाते हैं श्रीदेवी को, जो कि बेडरूम के अंदर बाथरूम में नहा रही हैं। क्रिकेट के हाइलाइट्स टीवी पर चल रहे हैं लिविंग रूम में, यानी फासला काफी है। वहीं से बैठे बैठे वो श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं, जान कहकर वो श्रीदेवी को पुकारते थे। तो वो जान जान कहकर अपनी पत्नी को लिविंग रूम से ही पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद बोनी कपूर को थोड़ा शक होता है, वो टीवी का वॉल्यूम बंद करते हैं। उसके बाद दोबारा से आवाज लगाते हैं, कोई जवाब नहीं आता।
वो लिविंग रूम से उठकर श्रीदेवी के कमरे तक जाते हैं। बेडरूम का दरवाजा खुला है, बेडरूम के अंदर जाते हैं और बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। नल से पानी गिरने की आवाज आ रही है। एक बार फिर से बोनी आवाज देते हैं, जान जान, 2 बार कहकर फिर से पुकारते हैं। यह बोनी कपूर ने खुद बताया कोमल नाहटा को, लेकिन फिर भी कोई आवाज अंदर से नहीं आती है। तब बोनी कपूर बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। आपने अलग अलग तरह की थ्योरी सुनी होंगी कि बाथरूम का दरवाजा बंद था, उसे तोड़कर बोनी कपूर अंदर गए थे। सब गलत। बोनी कपूर खुद बता रहे हैं, ना श्रीदेवी के बेडरूम का दरवाजा बंद था, ना बाथरूम का दरवाजा बंद था, दोनों खुले हुए थे। यानी बोनी कपूर अपना क्रिकेट मैच छोड़ते हैं, बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद उसके बाथरूम में जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बोनी कपूर जैसे ही बाथरूम के अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि श्रीदेवी बाथ टब के अंदर सिर से लेकर टो तक, पैरों तक पूरे पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बोनी कपूर बाथरूम के अंदर जाते हैं, फिर से बता रहा हूं मैं ये बात क्योंकि ये जरूरी है, अब से पहले किसी को नहीं पता है। बोनी कपूर ने खुद कोमल नाहटा को यह बात बताई है। बोनी कपूर जैसे ही श्रीदेवी के बाथरूम में जाते हैं, बाथ टब में देखते हैं, बाथ टब ऊपर तक भरा हुआ है और उसमें श्रीदेवी सिर से लेकर पैर तक डूबी हुई हैं, कोई हलचल नहीं है। वो कोशिश करते हैं श्रीदेवी को बाहर निकालने की, उन्हें हिला डुला कर देखते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई हरकत, कोई हलचल श्रीदेवी के शरीर में नहीं है। और तभी बोनी कपूर समझ जाते हैं कि श्रीदेवी डूब चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अब एक और चीज आपको भी पता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग और अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी और हादसे की वजह से डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है। इसीलिए अभी तक देखिए कुछ हद तक चीजें हमें पता लगी है क्या हुआ है श्रीदेवी के बाथरूम में, लेकिन यह रहस्य, यह मिस्ट्री और गहरा जाएगी जब बोनी कपूर का यह सारा का सारा वर्जन हम लोग सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। क्योंकि बाथरूम से पानी की एक बूंद भी बाथ टब से बाहर नहीं गिरी थी, यानी स्ट्रगल, संघर्ष करने का कोई भी निशान श्रीदेवी के बाथरूम में नहीं था। इसीलिए अब यह अंदाजा लगाना ऐसा लगता है बहुत मुश्किल होगा और यह हमेशा रहस्य रह जाएगा कि श्रीदेवी पहले बेहोश हुई, उसके बाद डूबी, या उनकी मौत डूबने के बाद बेहोश होने की वजह से हुई। कोमल नाहटा हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं फोन पर। कोमल, बोनी कपूर ने जब आपको यह पूरी बात बताई, आपको क्या समझ में आया कोमल? नहीं, जो उन्होंने बताया मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट, कि वो नहाने जाती है, तैयार होने जाती है, दे बोथ आर एक्साइटेड कि अब साथ में डिनर लेंगे। सबसे पहला तो एक्साइटमेंट कि वो इंडिया से चलकर दुबई गए जब उनको बताया नहीं गया था, और इनफैक्ट फ्लाइट के जो 2.5-3 घंटे लगते हैं, बोनी कपूर ने श्रीदेवी को ये कहा था कि मैं किसी मीटिंग में रहूंगा तो मेरा फोन स्विच ऑफ होगा, तो तुम डरना मत कि कहाँ चले गए, क्या हो गया। फोन मीटिंग से फ्री होते ही मैं वापस फोन करता हूँ, क्योंकि उन्हें पता था वो मीटिंग के 2.5-3 घंटे में वो पहुंच जाएंगे दुबई, और फिर होटल पहुंच के उनको फोन तो नहीं, उनके सामने खड़े हो जाएंगे और उनको बिगेस्ट सरप्राइज मिल जाएगा। और ऐसे उन्होंने मतलब कई बार किया था अपनी वाइफ के साथ। इनफैक्ट मिस्टर बेचारा जब बन रही थी, जब नया नया इनका प्यार शुरू हुआ था, तब भी उन्होंने रात भर श्रीदेवी जी से बात की थी। श्रीदेवी जी उनके भाई अनिल कपूर के साथ बैंगलोर में शूटिंग कर रही थी मिस्टर बेचारा की, और बोनी कपूर बॉम्बे में थे। रात भर उन्होंने बात की। फिर श्रीदेवी ने कहा कि मेरी कल मॉर्निंग शिफ्ट है, मुझे 2-4 घंटे तो सोने दो, तो बोनी ने हैंग अप किया। जब श्रीदेवी जी सोने गई, बोनी इमीडिएटली यानी सुबह 4-5 बजे जो भी टाइम है, बोनी बॉम्बे अपने घर से एयरपोर्ट गए, टिकट ली, बैंगलोर की फ्लाइट पकड़ी, बैंगलोर पहुंचे, बैंगलोर से होटल वेस्ट एंड गए, और तब तक श्रीदेवी जी सोकर उठ गई थी। लेकिन इससे पहले कि उनका मेकअप मैन, उनकी हेयर ड्रेसर कमरे में आए उनको तैयार करने के लिए, बोनी ने दरवाजा खटखटाया, डोरबेल दी, और जब श्रीदेवी ने उन्हें देखा वो भौचक्की रह गई।
फुली नहीं समाई और बोली आई कांट बिलीव इट, आप अब भी मुझसे फोन पर बात कर रहे थे। तो ऐसी सरप्राइजेस बोनी को देने की आदत थी। कोमल और ये भी दुबई वाली सरप्राइज भी वैसी बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कोमल कि 24 साल पहले बोनी कपूर ने इसी तरह का सरप्राइज श्रीदेवी को दिया था जब वो बॉम्बे से बैंगलोर चले गए थे। लेकिन अगर हम इस बार दुबई वाली पूरी बात पर आए कोमल, तो आपने अपने ब्लॉग में लिखा है कि बोनी कपूर ने खुद आपको ये बात बताई है कि कैसे उनका दुबई जाने का कोई प्लान नहीं था। वो सुबह मुंबई में अपनी बेटी से बात कर रहे थे और उनकी बेटी से बात करते हुए उनको ये एहसास हुआ, उनकी बेटी ने भी कहा कि श्रीदेवी को अकेले रहने की आदत नहीं है। अगर उनको अकेले छोड़ दिया पहली बार विदेशी धरती पर, या तो वो अपना पासपोर्ट भूल जाएंगी या कोई कागज गुम कर देंगी, वो अकेली ठीक नहीं रहेंगी। फोन जैसे उन्होंने अपना सेल फोन रसल खाइमा में छोड़ दिया था। रसल खाइमा में शादी थी 20 तारीख को, मतलब 3-4 दिनों तक वो लोग शादी और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन कर रहे थे। 20 को शादी हुई, सोलमनाइज हुई। 21 को वो सब कोई तो इंडिया आ गए, मतलब दुबई से, और बोनी और श्रीदेवी ने होटल में चेक इन किया। उसके बाद श्रीदेवी को मतलब रियलाइज हुआ कि वो अपना फोन रसल खाइमा में ही भूल चुकी है। तो 21 तारीख को वो शॉपिंग ही नहीं कर सकी जब बोनी कपूर इंडिया लौट आए, क्योंकि फोन में जानवी की लिस्ट थी। तो उन्होंने कहा चलो अब एक दिन ऐसे ही मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। कोमल बिल्कुल, देखिए 21 तारीख को शॉपिंग नहीं कर पाई, जो आपने बोनी कपूर से बात करने के बाद पूरी की पूरी कहानी लिखी है। 21 को जब बोनी कपूर हिंदुस्तान आ गए थे, श्रीदेवी शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि फोन उनके पास नहीं था। फोन में उनकी बेटी जानवी की वो शॉपिंग लिस्ट थी जो वो उनको शॉपिंग करनी थी। 22 तारीख को भी वो शॉपिंग नहीं कर पाई। अपने होटल में आराम से उन्होंने पूरा का पूरा दिन बिता दिया। एंड उनकी फ्रेंड आ गई थी। तो फ्रेंड के साथ गपशप की, खूब मस्तियां की, लेकिन बाहर निकलने का मूड नहीं बना। हाँ ठीक है। और उसके बाद 23 के बाद 24 तारीख को सुबह जब बोनी कपूर और श्रीदेवी की बात होती है फोन पर, 24 की बात है ये, आपने जो लिखा है उसके हिसाब से, सुबह बोनी कपूर बात करते हैं, अपनी बेटी से डिस्कस करते हैं और फौरन प्लान कर लेते हैं कि श्रीदेवी को अपनी पत्नी को जाकर मैं शाम को सरप्राइज देने वाला हूं। उसके बाद वो 3:30 बजे की फ्लाइट लेते हैं मुंबई से दुबई की। 6:20 के आसपास, 6:20 पर वो दुबई पहुंचते हैं। नहीं 5:20 पर दुबई पहुंचते हैं, 5:30 के करीब। और फिर फॉर्मेलिटीज, मतलब बाहर निकलते हैं और होटल में 6:20 को पहुंचते हैं। 6:20 पर होटल पहुंचते हैं, ठीक है। 6:20 पर दुबई में जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल बोनी कपूर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि सरप्राइज देना था उन्हें श्रीदेवी को, वो जाकर डुप्लीकेट चाबी लेते हैं श्रीदेवी के कमरे की। वो पति हैं और वो पहले भी उसी कमरे में रुके हुए थे, इसलिए होटल का स्टाफ उन्हें जानता है और वो आराम से डुप्लीकेट चाबी दे देता है। बोनी कपूर डुप्लीकेट चाबी लेते हैं, जो सामान अपना साथ में लाए हैं वो रिसेप्शन पर वहां बेलबॉय को बोलते हैं ये सामान अभी रूम में मत ले जाना, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को सरप्राइज देना है। आप अगर मुझसे पहले चले गए तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। उसके बाद वो जाकर डुप्लीकेट चाबी से श्रीदेवी का, जो पहले उनका भी कमरा था, उसे खोलते हैं। और जैसे ही वो कमरा खोलते हैं, श्रीदेवी उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, हैरान हो जाती है। वो पूरी नहीं समझती है कि अरे ये क्या हो गया। आप तो मीटिंग में थे, आपने कहा था फोन बंद होगा। तो ये सब बातें होती है, वो हंसते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। शी लाइक द सरप्राइज, लेकिन साथ में ये कहती है कि मेरा दिल कह रहा था कि आप आओगे। मे बी इसलिए हो सकता है, इसलिए क्योंकि 23-24 सालों में श्रीदेवी जी कभी अकेली नहीं ट्रैवल करती थी, और विदेश तो कहीं नहीं, कभी नहीं। 2 बार केवल विदेश वो अकेली गई थी, मगर साथ में बोनी कपूर ने विदेश में ही अपनी फ्रेंड की वाइफ को कह दिया था। तो जैसे वो विदेश उतरी, फ्लाइट से उतरी, उनकी फ्रेंड की वाइफ उनके साथ थी, तो जैसे फैमिली मेंबर ही साथ था। एंड ये 24 साल में केवल 2 बार हुआ। तो हो सकता है उनके जहन में ये बात आई हो कि मैं अकेली हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता कि बोनी नहीं आए। तो एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपका ये कहता है कि आएंगे, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हाँ ठीक है, ये सोच रही हूँ मैं, लेकिन ज्यादा गौर नहीं करते। बिल्कुल। मैं उसके बाद आगे क्या होता है कोमल, मैं इस पे आ रहा हूं। आपने बोनी कपूर से बात करने के बाद अपने ब्लॉग में साफ साफ लिखा है कि आधे घंटे के करीब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। पत्नी को हग करके उसे सरप्राइज जो दे रहा है वो उसे डाइजेस्ट करती है, थोड़ा रिलैक्स होती है। और जब तक वो सरप्राइज सिंक इन होता है तब तक आधा घंटा बीत जाता है। उसके बाद बोनी कपूर कहते हैं कि चलो किसी अच्छे से डिनर पे चलते हैं। रोमांटिक डिनर के लिए वो ऑफर करते हैं श्रीदेवी को। श्रीदेवी बहुत खुश हो जाती है। नहीं, उसके बाद बोनी कपूर बाथरूम यूज करते हैं।
20-25 मिनट उनको बाथरूम में लगते हैं। हाँ। बाहर आकर बोनी कपूर कहते हैं कि चलो जान आज हम डिनर पर जाते हैं। हाँ। तो वो कहती है अरे जानवी की शॉपिंग करनी है, तो ही सर मैं टिकट चेंज कराता हूँ, अपन 25 को यानी कल रात को, संडे रात को चलेंगे इंडिया। कल पूरा दिन है और शॉपिंग में इतनी सारी चीजें नहीं है, हो जाएगी। कल दोनों चलेंगे और दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे। ठीक है। तो वो खुश होती है। हाँ। बोलती है हाँ बिल्कुल, तो मैं तैयार हो जाऊं, क्योंकि वो तैयार नहीं थी, रूप में ही थी। हाँ। बोले मैं तैयार हो जाऊं। हाँ। मैं फटाफट नहा लेती हूँ, फिर अपन चलते हैं। हाँ। ये कहकर श्रीदेवी जी बाथरूम में जाती है। और क्योंकि श्रीदेवी जी बाथरूम में गई हैं, तो बेडरूम से निकलकर, स्वीट सा बेडरूम से निकलकर बोनी कपूर लिविंग रूम में आ जाते हैं और चैनल सर्व करने लगते हैं। उनको पता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। 4-5 मिनट तक ढूंढते हैं। जब उन्हें नहीं मिलता है, वो सोचते पता नहीं कहाँ है, तब अचानक टीवी के स्क्रीन पर पाकिस्तान लीग हाँ, का मैच पाकिस्तान आ सुपर जाता लीग का मैच आ रहा था। सुपर लीग का मैच आ जाता है। हाँ। और वो वहीं रुक जाते हैं। हाँ। वो भी इंटरेस्टिंग है, हाईलाइट नजर आ रहे हैं उसमें। हाँ। हाईलाइट। हाँ। तो नेचुरली हाईलाइट देखते वक्त आपको लगता है अरे वाह क्या शॉट पर शॉट, शॉट पर शॉट। हाँ। तो वो रुक जाते हैं और 15-20 मिनट तक वो हाईलाइट देखते हैं। उसके जाहिर है। बाद और उसके बाद हाँ कोमल, बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसके बाद 15-20 मिनट जब हो जाते हैं, तब बोनी कपूर को अंदर से एक आवाज आती है कि आज शनिवार शाम है, सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए वो अपनी पत्नी को ये आवाज देना चाहते हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमें रेस्टोरेंट में जाकर टेबल ना मिले। वो आवाज लगाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बाथरूम के अंदर से। हाँ, क्योंकि दूर मतलब वो लिविंग रूम से ही बेडरूम के बाथरूम को आवाज लगा रहे हैं। हाँ। एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, फिर टीवी की वॉल्यूम कम करके एक बार और लगाते हैं। हाँ। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। हो सकता है उनको नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज, तो उठ के, टेलीविजन का वॉल्यूम कम है, उठ कर वो बेडरूम के अंदर जाते हैं। बेडरूम के अंदर जाकर सीधे बाथरूम के दरवाजे पर जाते हैं, खटखटाते हैं 1 बार 2 बार। फिर बोलते जान, फिर कान लगाकर सुनते हैं टैप की, नल की आवाज आ रही है, यानी पानी चालू है। पानी तो वो और जोर से आवाज देते हैं। जब आवाज का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो थोड़े डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं, बिकॉज नेचुरली बोले कि हाँ आ रही हूँ, 5 मिनट और। हाँ बिल्कुल सही है कोमल, जैसे मैं पहले बता रहा था। उसके बाद जब दरवाजा खोलकर बोनी कपूर बाथरूम के अंदर जाते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बाथ टब में श्रीदेवी पानी के अंदर डूबी हुई है, सिर से लेकर और पैर तक, और कोई हलचल नहीं है, ना पानी बाहर गिरा हुआ है। इसीलिए एक ऐसा रहस्य है जो ऐसा लगता है कि हमेशा रहस्य ही रह जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत का खुलासा तो हो गया, ये भी हो गया है कि बेहोश हो गई थी श्रीदेवी, लेकिन पहले बेहोश हुई उसकी वजह से मौत हुई, या पानी में जाने के बाद बेहोश हुई फिर मौत हुई, शायद बोनी कपूर भी नहीं जानते। बिल्कुल कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, और शायद ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।